क्या पेट्रोल में मिलाया जाने वाला इथेनॉल अब आपकी मिठाई की मिठास पर भारी पड़ रहा है? क्या जिस गन्ने से चीनी बननी चाहिए उसका इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में होने की वजह से देश में चीनी की सप्लाई कम पड़ रही है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर चीनी के दाम अचानक क्यों बढ़ गए? ठीक उस वक्त जब रक्षाबंधन से देश में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, क्योंकि पिछले एक महीने में ही देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत करीब 48 रुपए 18 पैसे पर किलो से बढ़कर 55 रुपए 70 पैसे पर किलो पहुंच गई है, यानी करीब 16% का उछाल। अब सवाल सिर्फ चीनी के महंगे होने का नहीं, सवाल ये भी है कि क्या इथेनॉल इसकी वजह है? क्या गन्ने की फसल खराब हुई है? क्या देश में चीनी का उत्पादन उम्मीद से कम हो गया है? क्या त्योहारों से पहले बढ़ती मांग ने कीमतों को ऊपर धकेल दिया है? और सबसे अहम, रक्षाबंधन से दिवाली तक जब देश में मिठाई की मांग बढ़ेगी तो क्या चीनी की ये महंगाई आपकी जेब पर और बड़ा असर डाल सकती है? आइए जरा आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। भारत में अचानक चीनी महंगी क्यों हो गई और इस बार त्योहारों की मिठास कितनी महंगी पड़ सकती है? सबसे पहले एक आंकड़ा समझते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उपभोक्ताओं में से एक है। 2024-25 शुगर सीजन में भारत की घरेलू चीनी खपत करीब 280 लाख टन यानी 2.8 करोड़ टन का अनुमान था। पिछले सीजन में यही खपत करीब 290 लाख टन थी, यानी भारत में हर साल 2800 करोड़ किलो चीनी की जरूरत पड़ती ही है। अगर इसे औसत महीनों में बांटें तो करीब 23 लाख टन से ज्यादा चीनी हर महीने खपती है। अब जरा सोचिए, जिस देश में हर साल 2.8 करोड़ टन चीनी की जरूरत हो, वहां अगर उत्पादन घट जाए और उसी समय मांग बढ़ जाए तो बाजार में कीमत बढ़ने का दबाव आना स्वाभाविक है। और फिलहाल यही हो रहा है। मौजूदा 2025-26 सीजन में चीनी उत्पादन को लेकर तस्वीर पहले के मुकाबले कमजोर है। शुरुआत में गन्ना उत्पादक राज्यों ने करीब 343 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया था। अब सरकार का अनुमान घटकर करीब 306 लाख टन रह गया, यानी शुरुआती अनुमान से करीब 37 लाख टन की कमी। प्रतिशत में देखें तो करीब 11% कम उत्पादन। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है, अगले सीजन की शुरुआत में देश के पास शुरुआती स्टॉक भी पिछले साल की तुलना में कम रहने का अनुमान है। यानी बाजार की चिंता सिर्फ ये नहीं कि इस साल उत्पादन कम हुआ है, चिंता ये भी है कि नए सीजन में प्रवेश करते हुए पुराने स्टॉक का कुशन कमजोर है। यही कारण है कि बाजार में सप्लाई को लेकर डर बढ़ चुका है। अब सवाल है, उत्पादन कम क्यों हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ी वजहों में मौसम और फसल का हुआ नुकसान शामिल है। महाराष्ट्र जैसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य में मौसम संबंधी परिस्थितियों और फसल की बीमारियों का असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश समेत कुछ प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में भी फसल की उपज और रिकवरी पर असर पड़ा। यानी समस्या सिर्फ चीनी मिलों तक नहीं है, समस्या खेत से शुरू हुई है। जब गन्ने की उपलब्धता और उसकी चीनी रिकवरी दोनों पर दबाव आता है तो आखिर में मिल से निकलने वाली चीनी की मात्रा भी प्रभावित होती है। लेकिन यहाँ से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। भारत पिछले कुछ सालों में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने पर जोर दे रहा है। इथेनॉल का एक बड़ा स्रोत गन्ना और उससे जुड़े उत्पादन है। तो स्वाभाविक सवाल उठता है कि अगर गन्ने का इस्तेमाल चीनी के बजाय इथेनॉल बनाने में होगा तो बाजार में चीनी कम नहीं होगी। यही सवाल इन दिनों चीनी की कीमतों को लेकर बहस का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन सरकार ने इस दावे को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि मौजूदा चीनी कीमतों में तेजी को इथेनॉल के लिए चीनी डाइवर्ट किए जाने से जोड़ना गलत है, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इथेनॉल के लिए डाइवर्ट होने वाली चीनी का हिस्सा बढ़ा नहीं बल्कि घटा है। 2022-23 में यह हिस्सा करीब 12% था, 25-26 में यह घटकर करीब 9% रह गया। यानी सरकार की दलील है कि अगर इथेनॉल के लिए चीनी का डाइवर्जन ही मौजूदा महंगाई का मुख्य कारण होता तो डाइवर्जन घटने के बावजूद चीनी की कीमतों में इतनी तेजी से बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए थी। सरकार ने यह भी बताया कि भारत में बनने वाले इथेनॉल का बड़ा हिस्सा अब अनाज खासकर मक्का से आता है, इसलिए फिलहाल उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि इथेनॉल की वजह से चीनी महंगी हुई है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि चीनी और इथेनॉल का आपस में कोई संबंध नहीं है। दोनों गन्ने की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इसीलिए लंबे समय में फूड वर्सेस फ्यूल यानी गन्ने का इस्तेमाल खाने के लिए किया जाए या ईंधन के लिए, ये बहस बनी रहेगी। लेकिन मौजूदा कीमत बढ़ोतरी की
तत्काल वजह के रूप में सरकार इथेनॉल को जिम्मेदार नहीं मान रही। अब असली तस्वीर समझिए, एक तरफ उत्पादन अनुमान से कम, दूसरी तरफ शुरुआती स्टॉक कम, तीसरी तरफ त्योहारों से पहले मांग बढ़ने वाली है और चौथी तरफ सरकार के मुताबिक बाजार में जमाखोरी, सट्टेबाजी और मिलों द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी जैसी गतिविधियों ने भी दबाव बढ़ाया है। यानी ये किसी एक कारण की कहानी नहीं है, ये सप्लाई और डिमांड के बीच पैदा हुए दबाव की कहानी है। सरकार का कहना है कि देश में घरेलू मांग पूरी करने लायक स्टॉक मौजूद है, लेकिन बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इसी वजह से सरकार ने जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, वो है त्योहार। रक्षाबंधन से देश में त्योहारों का सिलसिला तेज होने लगता है। इसके बाद जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा और फिर दिवाली। और भारत में त्योहारों का मतलब है मिठाई, मिठाई खरीदना, मिठाई बनाना, एक दूसरे को मिठाई देना। यानी इस पूरे दौर में चीनी की मांग बढ़ती है। दरअसल अगस्त से नवंबर के बीच चीनी की मांग बढ़ने की उम्मीद रहती है और सरकार ने भी मौजूदा आयात फैसले को आने वाले फेस्टिव सीजन की बढ़ती मांग से जोड़ा है। एक तरफ चीनी की बढ़ती मांग और दूसरी तरफ लगातार बढ़ती कीमतें। यानी इस वक्त चीनी की कीमत बढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मांग बढ़ने का समय अभी आना बाकी है। अब सवाल, क्या चीनी महंगी होने से मिठाई भी महंगी होगी? इसका जवाब हाँ है, बिल्कुल होगी। लेकिन अगर चीनी 10 रुपए किलो महंगी हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि मिठाई भी सीधे 10 रुपए किलो ही महंगी होगी। त्योहारों में जब बड़ी मात्रा में मिठाई बनती है तो चीनी की कीमत में छोटा बदलाव भी बड़े कारोबार पर असर डाल सकता है। यानी त्योहार में मिठाई की कीमत पर ऊपर की तरफ दबाव बन सकता है। और यहाँ एक और बात बेहद जरूरी है, चीनी सिर्फ मिठाई में इस्तेमाल नहीं होती। चीनी का इस्तेमाल होता है बिस्किट बनाने में, केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, आइसक्रीम, चॉकलेट, कन्फेक्शनरी, जैम और कई प्रोसेस्ड फूड बनाने में, कई सॉस और सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में। यानी अगर चीनी लंबे समय तक महंगी रहती है तो इसका असर सिर्फ आपके घर में आने वाले 1 किलो चीनी के पैकेट पर नहीं पड़ेगा, इसका असर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की लागत पर भी पड़ सकता है। लेकिन कंपनियां इसका असर अलग अलग तरीके से उपभोक्ता तक पहुंचाती हैं। कहीं कीमत बढ़ सकती है, कहीं पैकेट का वजन कम हो सकता है और कहीं कंपनियां कुछ समय तक बढ़ी हुई लागत खुद वहन कर सकती हैं। यानी कि वो खुद घाटा उठा सकती हैं लेकिन कस्टमर तक उसी प्राइस में खाना पहुंचा सकती हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं कि चीनी महंगी होते ही हर बिस्किट या आइसक्रीम महंगी हो जाए। लेकिन अगर चीनी की कीमत लंबे समय तक ऊंची रहती है तो इन उत्पादों की लागत बढ़ने का जोखिम जरूर रहेगा। अब सवाल है कि सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कर रही है। सबसे बड़ा कदम 10 लाख टन यानी 1 मिलियन टन कच्ची चीनी का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। ये बहुत लंबे वक्त में पहली बार हुआ है जब भारत ने बाहर से चीनी इंपोर्ट की हो। भारत ने करीब 1 दशक बाद इतने बड़े पैमाने पर ड्यूटी फ्री शुगर इंपोर्ट की इजाजत दी है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाना और कीमतों को नियंत्रित करना है। इससे बाजार में अतिरिक्त चीनी पहुंच सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले से पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज के जरिए करीब 3 लाख टन रिफाइंड शुगर घरेलू बाजार में अपेक्षाकृत जल्दी पहुंचने की संभावना है, जबकि बाकी आयात को आने में ज्यादा समय लग सकता है। सरकार ने बल्क कंज्यूमर्स के लिए स्टॉक होल्डिंग रूल्स भी कड़े किए हैं। यानी बड़े खरीदार जरूरत से ज्यादा चीनी जमा करके बाजार में कृत्रिम कमी पैदा ना कर सके, ताकि स्टॉक करके जमाखोरी ना की जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कदम चीनी की कीमत कम कर पाएंगे? इसका जवाब अभी निश्चित तौर पर देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सरकार का उद्देश्य साफ है, सप्लाई बढ़ाना, जमाखोरी रोकना, त्योहारों के दौरान बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध कराना। अगर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट समय पर आती है और नई पेराई शुरू होने के साथ घरेलू सप्लाई बढ़ती है तो कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। लेकिन अगर त्योहारों के दौरान मांग बहुत तेजी से बढ़ती है और सप्लाई उसी गति से नहीं बढ़ती तो कीमतें कुछ समय तक आसमान छू सकती हैं। सरकार साफ कह रही है कि मौजूदा कीमत बढ़ोतरी की वजह इथेनॉल के लिए चीनी डाइवर्जन नहीं है, क्योंकि इथेनॉल के लिए डाइवर्ट होने वाला एक हिस्सा 2022-23 के करीब 12% से घटकर 2025-26 में करीब 9% रह गया। इसलिए फिलहाल ज्यादा मजबूत तस्वीर है कम उत्पादन, कम शुरुआती स्टॉक, त्योहारों से पहले बढ़ती मांग, बाजार में कीमतों पर दबाव। और सरकार ने इसी दबाव को देखते हुए 10 लाख टन ड्यूटी फ्री शुगर इंपोर्ट का फैसला किया है। अब असली परीक्षा आने वाले महीनों में होगी। तो सवाल यही है, क्या सरकार
कि नई व्यवस्था त्योहारों से पहले चीनी की कीमतों को काबू में कर पाएगी, या फिर इस साल त्योहारों में मिठाई तो खूब बटेगी लेकिन उसकी कीमत आपकी जेब को कड़वा स्वाद देगी। यही देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा।